से बड़ी खबर है, जहां मणिपुर हिंसा पर सांसद साक्षी महाराज ने बयान दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सत्यपाल मलिक जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, साक्षी महाराज ने कहा है। और हिंसा मुद्दे को लेकर कहा है कि जो कदम उठाए जा सकते थे वो कदम उठा रहे हैं। तो साक्षी महाराज का ये बयान आया है। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा अमित शाह ने अन्याय नहीं होने देंगे की बात कही है और जो कदम उठाए जा सकते थे वो उठाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने सत्यपाल मलिक पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि सत्यपाल मलिक जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। भारत के भाग्यदाता मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगा। विश्व के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए 21 जून को उन्होंने सारे विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया था और संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया। आज संपूर्ण विश्व योग कर रहा है, अपने को स्वस्थ बनाना है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इन भारत के भाग्यदाता विश्व के नेता मोदी जी से आप राहुल की तुलना करते हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सरकार जितने भी कदम उठा सकती है उठा रही है और माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि हम मणिपुर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कुछ लोग हैं जिन्हें मोदी रास नहीं आ रहे और मोदी को हटाने के लिए वो गंदी से गंदी हरकत कर सकते हैं, उसी की परिणति मणिपुर में। सत्यपाल मलिक का वो हाल है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब सतपाल जैसे व्यक्ति के लिए कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता, पर जनता है, सब जानती है। आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के बल पर, मंत्र के आधार पर जातिवाद समाप्त हुआ है, परिवारवाद समाप्त। नेता प्रदीप भटनागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके इसी खबर पर। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। सर, जो बयान दिया है साक्षी महाराज ने, किस तरीके से देखते हैं? एक तो मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने कहा है कि जो कदम उठाए जाने थे वो उठाए जा रहे हैं, वहीं सत्यपाल मलिक को उन्होंने कहा है कि जिस थाली में खाते हैं उस पर छेद करते हैं। जी, मैं अगर थोड़ा सा वक्तव्य पे ध्यान दूं तो मैं कहूंगा कि देखिए, पूर्व गवर्नर साहब हैं, पूर्व गवर्नर साहब हमारे जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं और गवर्नर साहब को हर चीजों की, हर आपदा के बारे में पता है। और मेरे बड़े वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि मैं अपने कम शब्दों में कहना चाहूंगा कि गवर्नर साहब को चीज समझनी चाहिए। जब हिंसा होती है वो भी दो समुदाय में होती है, तो उसके लिए ये नहीं होता कि आप उठा के बम गोली और तोप चलाना शुरू कर दो या देखते ही गोली मारना शुरू कर दो। हर चीजों को, क्योंकि वो नागा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, भड़काने के बदले उसे शांत करना है। क्योंकि मुझे लगता है कहीं उम्र के हिसाब से आदरणीय हमारे पूर्व राज्यपाल साहब कहीं बहक गए हैं, या वो किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, या फिर वो ये चीज भूल गए कि जब वो अटल पार्टी छोड़ के जब भाजपा में आए तो भाजपा ने क्या सम्मान दिया, कितना सम्मान दिया, वो हजम नहीं हो रहा है। तो गवर्नर साहब को चीज समझ के, आप बहुत बड़ी गरिमा और बहुत बड़े पद से आप कई राज्यों गवर्नर रह के आ चुके, तो चीजों को संभाल के और सभ्यता से करनी चाहिए। ये नहीं कि भारत की सरकार या वहाँ राज्य की सरकार उस शांति के लिए काम नहीं कर रही है। राज्य की सरकार भी काम कर रही है, देश की सरकार भी काम कर रही है। वहाँ पे भारतीय फौज, रिजर्व फोर्स, वहाँ की लोकल पुलिस जो है, सब अपना कार्य में लगी है। और ये बाखूबी सबको पता है अच्छी तरीके से, चाहे विपक्षी दल हो, चाहे गवर्नर साहब हो, पूर्व गवर्नर, सबको पता है। ये कभी पूछा है कि जब 84 के दंगे हुए थे, कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी 2 से 3 महीने लग गए थे पूरे देश को शांत करने में, और ज्यादा लंबे समय लग गया था। और यहाँ तक कि कांग्रेस सरकार ने इस भारतवर्ष के अंदर 4 दिन तक फोर्स और फौज को नहीं उतारा था और कत्लेआम होने दिया था। ये चीजें भी याद रखनी चाहिए कि इस भारतवर्ष के अंदर दंगे तो बहुत हुए, मगर दंगे भड़काना, दंगे शांत करने में किनका हाथ रहा। तो मेरा तो निवेदन यही है गवर्नर साहब के वक्तव्य से कि आप थोड़ा शांति दूत बनिए, ना कि अशांतिपूर्ण बनिए।
लेकिन अगर प्रदीप जी, अगर पूर्व राज्यपाल इस तरीके से कोई बात उठाते हैं तो सोचने वाली भी बात है ना। आप एकदम से उसे नकार नहीं सकते कि वो जिस भी तरीके से आपने कहा कि बुढ़ापे में अब शांति दूत बनना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कहा है, क्या उस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अब उसको चिंता का विषय नहीं है, सोचने का विषय नहीं है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो गवर्नर साहब से भी कहूंगा कि गवर्नर साहब ने किसानों का मुद्दा भी उठाया था। क्या गवर्नर साहब किसी मृत किसान के घर गए? जो संख्या विपक्षी दल भी बताते हैं और गवर्नर साहब भी 700 से ऊपर शहीद हो गए। क्या गवर्नर साहब ने किसी परिवार के जाके संवेदना का हाथ रखा? या कांग्रेस ने या गवर्नर साहब ने कभी चाइना बॉर्डर पे जाके देखा कि फिंगर 1 फिंगर 2 पे किसका कब्जा है? कभी कारगिल, कभी सियाचिन या पाकिस्तान के कहीं किसी बॉर्डर पे जाके कभी गया? ये प्रधानमंत्री हैं जो दिवाली हो या कोई त्योहार हो अपने फौजियों के साथ ये बॉर्डर पे स्वयं जाके त्योहार बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि देश में एक संदेश जाए कि देखिए आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं और आप सीमाओं पे जो हमारे फौजी हैं वो भी सुरक्षित हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये चीजें उदाहरण है जो विपक्ष भी नहीं लेना चाहता, नहीं ये पूर्व गवर्नर साहब लेना चाहते हैं। क्या गवर्नर साहब मणिपुर क्यों नहीं जाते? जाइए, शांति दूत बन के जाइए ना। हो सकता है कि सरकार में कमी रह गई, सरकार नुमाइंदे तो आप भी रह चुके हैं, हो सकता है आपके जाने से और अच्छा हो जाए वहां पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।